से कि जहां तबाही हुई उसी तरह सखर में, सिंध में, लसबेला में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, गजर में, हर जगह पे ये तबाही आई है। कई जगह पे बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो उजड़ गई हैं। मगर ये हमारा फर्ज बनता है कि इस कठिन वक्त में हम आपके साथ खड़े हों, आपका दुख दर्द बांटें। मैं आज सोचा था कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मौका नहीं है, मगर मैं जब तौसा आया तो मुझे ये ख्याल आया कि एक सरदार साहब यहाँ से वजीर आला भी रहे हैं। अगर वजीर आला की तहसील का ये हाल है तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो अरबों रुपया जो तौसा के नाम पे लाहौर से आया वो मुझे कहीं लगता हुआ नजर नहीं आया। अगर वो पैसा जहाँ पर लगा होता तो ये तबाहकारी तो ना होती। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ से वजीर आला ये कहते रहे कि मुझे वजीर आला इसलिए बनाया गया है कि मेरा तौसा से ताल्लुक है, मेरे घर में बिजली नहीं है, मैं यहाँ पे तामीर व तरक्की करना चाहता हूँ। माजरत के साथ मुझे वो तामीर व तरक्की जो मैंने सुन रखी थी वो कहीं पे नजर नहीं आई। कतई नजर इस बात से जो घर मुनहदिम हुए हैं, जो घर तबाह हुए हैं, इनकी बहाली यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनकी बहाली जो है वो करवाई जाए। मैं वापस जाकर इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब को एक मुफस्सल रिपोर्ट भी पेश करूंगा। और अभी भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ वफाकी हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जनूबी पंजाब को खुसूसी तवज्जो दी है। वो 2010 का फ्लड हो, वो आपकी सड़कें हों, वो आपके हस्पताल हों, वो आपकी मोटरवे हो, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है जिसकी वजह से सफ़र बहुत कम हो गए हैं। तो जो तामीर व तरक्की का सफ़र और जो हमारा नस्बुल ऐन भी है, इसको इंशाल्लाह जारी रखा जाएगा। और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह उस दुख दर्द का इजहार करूं। जो मनाजिर मैंने यहाँ पे देखे, जो ये शहदा का कब्रिस्तान है, वो अब तक उसमें पानी खड़ा है। और दुख होता है कि ये जिस तरह सैलाबी रेला आया और लोग बेसरो सामानी की हालत में हैं। मैंने यहाँ पे दरियाफ्त किया, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बीमारी नहीं फैली। मैंने पता किया, मकामी जो रिहायशी थे, आप भी मुझे बताएं कोई बीमारी तो यहाँ नहीं फैली अभी तक। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अभी अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये अशियाए खुर्दोनोश की जो तरसील है वो ख्वाजा निज़ाम साहब यहाँ पे यकीनी बनाते रहेंगे। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत भी जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी तफसील जारी रहेगी। मगर मकानात की तामीर के हवाले से इस पे इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत को इलाही अमल देगी। मगर अभी फ़िलहाल जो सैलाबी सूरत हाल है उससे निमटने के बाद उसका मरहला आएगा। तो जो हो सका अल्लाह ताला के फजल से वो करेंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पहले दिन से ये कोशिश है कि जब तक एक एक शख्स अपने घर में बहाल नहीं हो जाता, अपने घर में वापस नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर घर को आबाद करेंगे, हर घर को इंशाअल्लाह आबाद करेंगे, जो हो सका वो करेंगे। और ये बिल्कुल सियासत का वक्त नहीं है। कुछ लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं। एक जलसे पे 25 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 करोड़ रुपया। ये बड़ी बड़ी स्टेजें जो आप देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनें आप देखते हैं, और आप देखते हैं कि जलसे के अंदर ट्रांसपोर्ट भी दी जाती है, जलसे के अंदर लाइटिंग का भी इंतजाम किया जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सियासत ना की जाए, इस वक्त रियासत को देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों की मदद की जाए, बजाय इसके कि स्टेज पे चढ़ के चमक दमक के साथ, रोशनियों के साथ जलसे किए जाएं। वही 20-25 करोड़ रुपया जो एक जलसे पे खर्च आ रहा है वो सैलाब ज़दगान के घर की तामीर और तरक्की में मैं मुतालबा रखना चाहता हूँ कि जो सियासी जमात इस वक्त जलसे कर रहे हैं सिलसिले को बंद करें और वो तामीर और तरक्की के लिए पैसा इस्तेमाल हो। तो हम इंशाअल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हमेशा से वतीरा रहा है। कोई कुदरती आफत आ जाए वो चैन से नहीं बैठते। अब भी दिन में 12-12 घंटे वो इसी काम में लगे हैं, कभी मुल्क के एक कोने में, कभी दूसरे कोने में। तो मैं इन अशार के साथ आपसे इजाज़त लूँगा कि हमने इंशाअल्लाह इस सैलाब में इतनी मेहनत करेंगे कि आपको
تعمیر و ترقی ہوتی بھی نظر آئے گی. اور ہمیشہ سے ہمارا یہ عزم رہا ہے, یہ نصب العین رہا ہے, تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے, تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے, اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر